बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसी भी शख्स को एक जुर्म की एक ही बार सज़ा दी जा सकती है, एक से ज़्यादा सज़ाएं नहीं दी जा सकती, या एक से ज़्यादा बार उसको एक ही जुर्म की सज़ा नहीं दी जा सकती। अगर एक लॉ में उसकी डिफरेंट पनिशमेंट है, दूसरे में डिफरेंट पनिशमेंट है, तो उसको एक ही पनिशमेंट मिलेगी, डबल नहीं मिल सकती। और सेकेंडली कि किसी भी शख्स को अपने खिलाफ स्टेटमेंट देने पर कि उसने ये जुर्म किया है उस पर मजबूर नहीं किया जा सकता। और अगर उसने वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई हो पुलिस के सामने तो फिर उसकी तो वैसे ही कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो कोई भी शख्स जो है वो किसी भी शख्स को, कोई भी जो तीसरा बंदा है या दूसरा बंदा है, वो उसको मजबूर नहीं कर सकता कि वो अपने खिलाफ स्टेटमेंट दे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 13 में क्लियरली बताया गया है कि यहाँ पर उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है। अगर किसी शख्स को हम मजबूर करके या उसको थ्रेट करके कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं कि इसने ही ये जुर्म किया है, वो अपनी ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देता है। जिस तरह से वीडियो बयान में इमरान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ और उस पर स्टेटमेंट आ गई, वीडियो रिकॉर्ड आ गई, तो उस पर हो सकता है उसको कंपेल भी किया, अगर कंपेल नहीं भी किया वो तो बात की बात है ना। तो उसकी कोई इस तरह से अहमियत नहीं होती है अगर उसको मजबूर किया जाए कि ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाओ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमें प्रोटेक्शन दे रहा है स्टेटमेंट के हवाले से भी और डबल पनिशमेंट के हवाले से भी, कि एक जुर्म पर दो सज़ाएं नहीं दी जा सकती। जब जुर्म एक बार किया है तो सज़ा भी उसकी एक ही बार मिलेगी। और इसके साथ अगर हम देख लेते हैं आर्टिकल 12 को, आर्टिकल 12 में रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट का बताया गया है कि जब किसी शख्स ने कोई एक्ट या ओमिशन किया, वो उस वक़्त जुर्म नहीं था, बाद में उसकी कोई सज़ा आ जाती है उसी एक्ट की या उसके काम ना करने की, तो उसको बाद में सज़ा नहीं मिलेगी। जिस वक़्त उसने वो काम किया, अगर उस वक़्त तो वो लॉ था तब उसको वो सज़ा मिलेगी। अगर उस वक़्त वो सज़ा नहीं थी तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। चाहे उस पर 2 साल बाद, 3 साल बाद कोई एक्ट बन गया है तो फिर उसको सज़ा बाद में नहीं दी जाएगी कि तुमने 2000 में एक जुर्म किया था, 2005 में लॉ बन चुका है, अब अपना जो पुराना अमल होगा उस पर सज़ा अभी मिलेगी। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रोटेक्शन दी जा रही है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये। आर्टिकल 12 और 13 में ये क्लियरली बताया गया है कि किसी भी शख्स को ना तो डबल पनिशमेंट दी जा सकती है, ना उसको अपने खिलाफ कोई स्टेटमेंट देने पर मजबूर किया जा सकता है, और ना उसको रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट दी जा सकती है, यानी जो उसने पुराना कोई अमल किया हो, लॉ बाद में बना हो, तो तब उसको सज़ा दी जाएगी। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाती है, जिस तरह से नैब के केसेस हैं या कोई और केसेस आ जाते हैं, वहाँ पे जो लॉ बनता है उसमें बता दिया जाता है कि इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट होगा या प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट होगा। अगर तो रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट होता है तो तभी बता दिया जाता है, तब उस पर सज़ा नहीं होती। लेकिन अगर लॉ में बता दिया जाता है कि जो पिछला भी अगर किसी ने ये करप्शन की हो तो उस पर भी ये एक्ट लागू होगा, तो फिर उसकी जो पनिशमेंट होगी वो उसको करप्शन करने वाले को मिलेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।